अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी का तंज, कहा अगर सब कुछ सही तो विधानसभा चुनाव कराने में सरकार को दिक्कत क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, शाह, नड्डा और बीएल संतोष शामिल। मुंबई में शरद पवार के सामने एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के ऐलान के साथ विरोध। मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल की पहली जनसभा, कहा जय श्री राम के नारे लगते ही तो बढ़ जाती है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मेरे जन्मस्थान से लोकसभा जाने का मौका मिला है। कन्नौज से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी, पहले भीमैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप। 3 अप्रैल को वायनाड में नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, 4 अप्रैल को पर्चा भरने की आखिरी तारीख। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट, 14 नामों का ऐलान किया गया, गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट ने 17 नामों का ऐलान किया है, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई उम्मीदवार होंगे। मुंबई उत्तर पश्चिम और साउथ सेंट्रल और सांगली से शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवारी घोषित होने से नाराज कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान, कहा हमने दिल्ली में हाईकमान से बात की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने भराया नामांकन, सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर पेच पर बोले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आज या कल में हो सकता है ऐलान, एक और बैठक होनी है। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इसमें मौजूद थे। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा बीजेपी के पास नेताओं की कमी है। हिंदू और मुसलमानों को लेकर असम के सीएम हेमंता पर भड़के हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, का वो मामूली आदमी है और बेतुकी बातें करते हैं। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने घोषित किए 72 सीटों पर उम्मीदवार, कुल 147 पर होने हैं चुनाव। महाराष्ट्र के बीड जिले में पावन धाम के दर्शन करने पहुंची पंकजा मुंडे को मराठा समुदाय के गुस्से का सामना करना पड़ा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी हुई। कानपुर स्टेशन पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को पार्टी के कार्यकर्ता पहचान नहीं पाए। ट्रेन से उतरने के बाद सांसद बाबूराम निषाद को पहना दी माला। हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने नामांकन भरा, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद। रुद्रपुर में सीएम धामी का बयान, का उत्तराखंड में हमें हर ओर से मिल रहा है समर्थन, 19 अप्रैल को मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, कहा टिकट तोहफे में नहीं मिली, करनी पड़ी है तपस्या। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में ओ पनीरसेल्वम नाम से 5 उम्मीदवारों की दावेदारी, इन्हीं में से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सीएम। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम नरेंद्र मोदी, नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम। भुवनेश्वर पहुंची अपराजिता सारंगी का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया, बीजेपी ने बनाया है उन्हें उम्मीदवार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान, राज्य में कांग्रेस की भीतर असंतोष की मानी बात, मैसूर में टिकट को लेकर सहमति नहीं। जयपुर शहर से नॉमिनेशन भरने के बाद बोले कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खचरियावास, परिवार का सदस्य घायल है और युद्ध शुरू हो गया है तो अब लड़ना ही पड़ेगा। इंदौर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल, कहीं रंगोली तो कहीं मेहंदी बनाकर महिलाएं एक दूसरे को दे रही हैं वोटिंग का संदेश। जमुई सीट से एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के साथ जमुई पहुंचे चिराग पासवान, का पीएम मोदी के 400 सीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लगा रहे हैं पूरी ताकत। कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके धर्मी भडाना ने थामा है बीजेपी का दामन, कहा अब तक वो पार्टी की सेवा कर रहे थे, अब देश की सेवा करेंगे। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाएगी राम के जन्मोत्सव का पर्व। हरियाणा में सरसों के खरीद का दूसरा दिन, रेवाड़ी की मंडी में देर रात से ट्रैक्टर्स में सरसों लेकर आ रहे हैं किसान। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु वासुदेव को दिल्ली के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, कुछ दिन पहले ब्रेन की सर्जरी हुई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार जयंता कुमार रॉय ने भराया नामांकन, जीत का दम भरा गया। कानपुर जेल में उमड़ी बहनों की भीड़, होली दूज के मौके पर जेल में बंद भाइयों की टीका करने पहुंची महिलाएं, दूर तक लाइन लगी। उत्तरी गोवा में पुलिस ने लापता नेपाली नागरिक महिला का 12 घंटे में लगाया पता, नेपाल के एक शहर की मेयर की बेटी। दिल्ली एम्स ने किया है ब्रेन का गूगल मैप तैयार करने का दावा, इस तकनीक से मस्तिष्क के ढांचे को देखने और समझने में आसानी होगी, ट्यूमर की सर्जरी में सुविधा होगी। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बदायूं जिले में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप वारदात के बाद पीड़िता को दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप है, एक आरोपी की हिरासत में लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर पुलिस को मिली है सफलता, 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाली के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी।
पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ। गोलीबारी भी, 2 को गोली लगी है, 9 हिरासत में लिए गए। संगरूर में कर्ज से परेशान किसान गुरदीप सिंह ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। 8 लाख रुपए का कर्ज था। यूपी के बांदा में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक के सामने से टक्कर मारी। यूपी के बस्ती में होली से पहले खून की होली हुई। जमीन विवाद में होलिका दहन के बाद दबंगों ने लगाई घर में आग। महिला को पीट कर लहूलुहान कर दिया। बंगाल के रानीगंज में नेशनल हाईवे 19 पर एक गैस टैंकर में लगी थी आग। एक दूसरी गाड़ी की टक्कर से आग लगी थी। यूपी के औरैया में 11 साल के सुभान की हत्या। पड़ोस में रहने वाले लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर डाली। परिवार ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मुंबई पुलिस ने 252 करोड़ की ड्रग्स का भांडाफोड़ किया है। सांगली में किया गया है नष्ट। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। सास ने दामाद से की 5 लाख रुपए के बदले बेटी को ससुराल भेजने की बात। पति ने पुलिस से शिकायत कर डाली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गहने की एक दुकान में 3 शातिर महिलाओं ने गहनों पर हाथ साफ किया। 21 मार्च की वारदात है। नोएडा में बाइक पर सवार 2 जोड़ों का पुलिस ने काटा मोटा चालान। सड़क पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है। सेक्टर 60 का ये पूरा मामला। अमृतसर में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल के बांकुरा जिले में सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी बस ने बाइक को टक्कर मारी थी। रुड़की में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने का शक है।